नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद राजस्थान के गुलाबी शहर जो यहाँ पर जयपुर है, वहाँ पहुँच चुकी है वीके न्यूज की टीम इस चुनावी चौपाल के मंच को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनावी चौपाल को लेकर कि इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्या है मुद्दे, आखिरकार 5 साल में मोदी सरकार ने क्या किया लोगों के लिए, जनता क्या वोट करेगी इस बार, किन मुद्दों पर करेगी, ये सारे सवाल होंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस सीट पर, जयपुर की जो शहर की सीट है, इस पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि इतिहास गवाह है यहाँ पर 7 बार बीजेपी की एक बड़ी विजय हासिल की है, तो वहीं 3 बार कांग्रेस को जीत मिली है। यानी कह सकते हैं 1989 से 2004 और 2014 में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। मगर अब सवाल ये है, क्या दोबारा से जिस तरह से 2014 में और पहले जो चुनाव हुए थे उस तरह से मोदी लहर या फिर बीजेपी लहर दोबारा से इस चुनावी जो ये सीट है इस पर आएगी या नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी। हमारे साथ जनता जनार्दन है। सबसे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करें। तो सबसे बड़ा सवाल मैं करता हूं, क्योंकि बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर सभाओं में कि महिला सशक्तिकरण को लेकर हर बात जो उनकी आती है सबसे पहले महिलाओं को लेकर। तो महिलाओं से सबसे बड़ा सवाल मैं पूछता हूं, क्या लगता है आपको जो 5 साल में जो वादे किए मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर किए, लेकिन इस बार आप वोट करने जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं आपके सामने? मैं तो इन बारों में कुछ समझती नहीं हूँ, मगर पीएम तो मोदी जी बनने चाहिए। अच्छा, क्यों बनने चाहिए पीएम मोदी? काम तो अच्छे किए उन्होंने। बाकी राजस्थान की बात है तो कांग्रेस ने हमारा साथ दिया है। कांग्रेस ने साथ दिया है। ये कर्ज माफी की बात चल रही है या कुछ हुआ है ऐसा कुछ, बिजली का बिल को लेकर? मोदी जी ने भी काफी सपने दिखाए हमको, ऐसी बात नहीं है, मगर शायद वो भी अभी हमारे पूरे नहीं किए। बीजेपी तो कभी काम कराने राजस्थान में आती भी नहीं है। चाहे एमएलए हो या कोई, बस केंद्र सरकार काम कराती है केवल। केंद्र सरकार भी नहीं कराती। अगर यहाँ का कोई एमएलए हो या पार्षद हो, वो बीजेपी का हमारा कोई काम नहीं कराता, और केंद्र से तो हमारा बहुत लंबा मतलब कोई काम पड़ा ही नहीं है अभी तक। तो महिलाओं की बात होती है, तो महिलाओं को लेकर आप क्या लगता है, बीजेपी सरकार ने कुछ किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम तो गए भी हैं हमारे वहाँ के एमएलए के पास में, तो उसने भी कभी कुछ नहीं किया। मगर हाँ, प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अच्छा। हाँ, और वो हमारे साथ और भी युवा हैं। युवा क्या सोचते हैं? युवा पीढ़ी भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि इस बार जो युवा हैं वो बढ़ चढ़ कर इस पूरे चुनावी महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं बीजेपी की ओर से, या कह सकते हैं कि इस बार आप वोट जो करने जा रहे हैं किन मुद्दों पर करने जा रहे हैं? हम विकास के मुद्दे पे वोट करने जाएंगे। अच्छा, क्या विकास के मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं? शिक्षा, रोजगार, इनमें से कौन सा? शिक्षा, रोजगार सब मिला तो है। मोदी सरकार ने क्या किया रोजगार को लेकर? हा तो हो रही है, कोई कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। ये उनको जिनके नहीं हुआ वही कह रहे हैं, बाकी तो सब हुआ सब। अच्छा, और राहुल गांधी कह रहे 72,000 सीट देंगे, घोषणा पत्र में लागू है उनका मामला। कुछ नहीं मिलेगा साहब। कुछ नहीं मिलेगा? क्यों? यार देंगे कहाँ से? यहाँ कर्ज माफी हुई है, नहीं हुई है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। और एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने टी शर्ट पे लगा रखा ओम ये प्लस, क्या मामला है ये, कुछ बताएं इसके बारे में कुछ। ये हिंदुस्तान है, इसमें सब बसते हैं। अच्छा, सब बसते हैं इसमें। अच्छा, सब बसते हैं। आप बताएं क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दे तो डेवलपमेंट को होने चाहिए, बट लग नहीं रहा है कि मुद्दे वोट डेवलपमेंट के नाम पे मांगा जा रहा है। वोट मांगा जा रहा है किसी और बेस पे, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सैनिक, उस पर वोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होना। डेवलपमेंट होगा तो ही उसको पर वोट होना चाहिए। हाल फिलहाल अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट के नाम पे नहीं मांग रहे। और रही बात कांग्रेस की, हाँ राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है, भैया को पता नहीं, बट हाँ मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके खुद के खेतों में उनकी जो कर्जा है उनका 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए माफ़ करा गया है, और लोन भी दिया गया है उन चीज़ों को। ये चीज़ खुद प्रैक्टिकली हमने खुद ने देखी है। बोल रहे हैं कि यार राजस्थान में काम किया है गवर्नमेंट, बाकी का सेंट्रल में अब कौन आता कौन नहीं आता वल्ला है। एक सवाल और है मेरा कि राष्ट्रवाद को लेकर जो बीजेपी अपना एक कह सकते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिखा रही है और लोगों को रूबरू करा रही है राष्ट्रवाद से, इस पर आप क्या सोचते हैं? राष्ट्रवाद की बात करी जाए तो 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुआ था, जो उस टाइम में 500 सैनिक हमारे शहीद हुआ था। आई थिंक इसके अब वॉर के अंदर हुए थे वो। और राष्ट्रवाद की भी बात कर रहे हैं, इस 5 साल के अंदर तकरीबन 1000 के आसपास सैनिक शहीद हो चुके हैं विदाउट वॉर। तो ये कैसा राष्ट्रवाद है? बोलते हैं मोदी जी 56 इंच का सीना है और सैनिक वहाँ पे मरे जा रहे हैं। 56 इंच का सीना है
बाहर से आके हमले कर जाते हैं। 56 इंच का सीना है मगर जाके कोई भी आतंकवादी उड़ा के चल जाता है। हमें समझ में नहीं आता कौन सा सीना आ गया जिसमें भैया कौन सा आके ठोक सीना है? जाता ये है। कह रहे हैं कौन सा सीना है? कौन सा सीन है? क्या मोदी जी ने जो मोदी जी ने करके बताया वो कभी कांग्रेस राज में कभी नहीं कर पाए थे। मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक होती थी आज से पहले भी जब कांग्रेस राज के अंदर जो हमले हुए थे ना उसका वापस ना उस टाइम जवाब नहीं मिल पाया था। लेकिन जब से मोदी राज आया तब से ना मतलब जितने भी सैनिक थे उन्होंने पाकिस्तान में घुस के उन लोगों का मतलब मार के आए। अपने जो एक महान थे अपने खिलाड़ी अभिनंदन जी जो सैनिक वो उनको वापस पाकिस्तान से लाने के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा तो था। बात बड़ी है कि भाई जो 48 घंटों के अंदर अभिनंदन को वापस करते तो एक बड़ी कूटनीति है भारत की। जी सर। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी एक राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर बढ़ चढ़कर बात आगे कर रही है। जी सर। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी राष्ट्रवाद पे करेगी क्योंकि बीजेपी ऐसी टीम है जो सबको एक साथ लेके घूमती है, पूरे राष्ट्र को साथ में लेके घूमती है। वो बीजेपी पूरे देश को एक मानती है, इसलिए वो पूरे राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बात उठाएगी। वो कांग्रेस कह रही है राष्ट्रद्रोह हम कानून हटा देंगे, घोषणा पत्र में उनका शामिल है, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो कुछ भी कहती रहती। कांग्रेस के वो हर बार कभी मानते नहीं है। कांग्रेस कभी कहती धारा वो हटाओ, कभी कहती धारा वो लगाओ, सब बातें थोड़ी कांग्रेस की मानी जाती है। ये 72,000 की बात कर रहे हैं, फिर सीधे कह रहे हैं यार 72,000 आपके अकाउंट में, लेकिन इतना तो बजट ही नहीं है हमारे। 72,000 की बात कर रहे हो ना तो है ना मोदी राज ने जब से मोदी सरकार आई थी ना उसमें मोदी सरकार ने गरीबों को ना 15 लाख की कुछ बात कर रहे हैं, इनका जवाब दे दें। 15 लाख की तो कहने की बातें होती है, वो फेंकू वेकू कुछ नहीं था। ये 72,000 कभी दे सकते हैं क्या? 72,000 मोदी सरकार ने क्या क्या करा वो देखो ना आप। मोदी सरकार ने अभी जैसे खुला, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना खोल रखी है। प्रधानमंत्री पहले से थी लेकिन बजट आगे पास होता रहता है। अभी लोगों को ना प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है। औरतों को रसोई गैस योजना दे रही है, कर रही है। ये सब भैया की बात पे एक बात कहना चाहूँगा। भैया ने भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया, तो सर्जिकल स्ट्राइक मैं भैया को बताना चाहूँगा कि पहले भी हुई है, लेकिन उसका कभी उद्देश्य कभी वो चीज़ कांग्रेस ने मगर कभी वोटिंग नहीं मांगी, उस नाम के ऊपर कभी ली नहीं। ये चीज़ ये कांग्रेस कहती है 6 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक, जब जिक्र होता है तो कह रहे हैं 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई है? भैया उसका कभी जिक्र नहीं करा वोटिंग के लिए कि हमने वोट करने हमें उसके नाम के ऊपर हमें वोट दो। जिक्र नहीं होने कारण होता है। जो चीज दिखती है वो चीज बिकती है, सीधी बात होती है। जो चीज अगर होती ना तो उसको ऑटोमेटिक लोग बताते हैं। अभी भैया अगर आप कोई सक्सेस होगे तो आप बताओगे। आप भैया आपके ऊपर लेके देखिए, अगर आप सक्सेस होगे ना तो आप लोगों को बताओगे कि मैंने वो काम करा है। आपको कुछ हमारे साथ कुछ और भी हैं जो ऑटो चलाते हैं, उनकी भी बात उठनी चाहिए। रोजगार की इनका एक सवाल उठाए बीच में से कि रोजगार की बात होनी चाहिए। क्या रोजगार की बात हो रही है? ये क्या सब हुआ? फालतू बातें ही है। ये वोट लेने के लिए राष्ट्रीयवाद, हिंदूवाद, ये सब बेकार बातें। मेन मसला होना चाहिए रोजगार। रोजगार इतना मिला है 5 बिल्कुल साल नहीं। आम आदमी बिल्कुल परेशान है। गरीब आदमी होगा वो तो मांग के खा लेगा। पैसे वालों का पैसा बढ़ता चला जा रहा है, तो वो उनके लिए तो बड़े उद्योगपतियों की सरकार बन गई, तो उनके गुणगार है मोदी जी। देखिए रोजगार के मुद्दे मेन सब मसला दबा दिए गए हैं। मोदी ये जी नए-नए को मुद्दे हमारे उठाए गए हैं ताकि लोग उसको भूल जाएं और इसके ऊपर चले जाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, उनको आम आदमी को भी देखना चाहिए कि भाई ये आगे इनको कैसे बढ़ाना है। आज पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, गैस देख लो, आप बिल्कुल आसमान छू रहा है, उसकी कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि सारे मुद्दे भटका दिए। राष्ट्रीयवाद एक मुद्दा उठा दिया तब का सबका जान इसमें लग जाए। जबकि असल में अच्छी बात है, हमारी सेना बहुत ताकतवर है। हमारी सेना पहले भी ताकतवर थी, आज भी ताकतवर और रहेगी। उस पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक मनमोल हमारे सेना का एक गिराया जा रहा है, दुख की बात है, बिल्कुल ये दुख तो की ठीक बात है, तुमने आपने नहीं होना। रोजगार की बात करी, लेकिन एक बात है मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ। राष्ट्रवाद का एक नहीं। मुद्दा है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम राष्ट्रद्रोह का कानून हटा देंगे, तो वहीं बीजेपी उसको उठा रही है कि भाई जो हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक ये किया, इस पर क्या कहेंगे? वो सब राजनीतिक हो रही है। कांग्रेस मना करती है हम हटा देंगे, मोदी जी कहेंगे हम नहीं हटने देंगे। तो ये क्या सब एक राष्ट्रीय मतलब स्टैंड नहीं है। इसमें जनता को उलझना नहीं चाहिए। जनता अपने आप को देखे कि हमारा भविष्य कैसे बनाए हम बच्चों के अगर लिए। ऐसा कुछ हो कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना दिया जाए तो आप क्या कैसे देखेंगे? देखो ये तो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी उनको एक नाम दे दिया है। मेरी बात एक मिनट, इनसे सवाल राहुल गांधी, देखो मेरी बात सुनो, राहुल गांधी एक नए है, उभरते हुए,
थोड़ा वक्त तो लगेगा, उनको पब्लिक ने दिया ही नहीं। इससे पहले उनको लिए 10 बुराई लोगों ने कर दी, राहुल गांधी ऐसे, पप्पू है। ये अरे भाई मौका दो, राजनीतिक में नया आदमी को दो, जब तो सीखने को मिलेगा। अब उसको दिया ही नहीं मौका, इससे पहले आपने उसमें राजनीतिक मोदी जी और उनके साथ यूथ है। मोदी जी भी ये बता, आप कह रहे हैं मौका दो, उन पर मानहानि के केस टुक चुके हैं 3-4, आपने सुने होंगे। वो मंचों से कह देते हैं भाई, अभी कहा था उन्होंने कि राफेल चोरी की है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राफेल में चोरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया मामला तो मानहानि का केस टूट गया। आप कैसे देखेंगे उनको प्रधानमंत्री? उन्होंने माफी उस भाई- बात की नहीं मांगी थी कि वो मोदी जी से, वो माफी इस बात की मांग रहे थे कि मैंने ये बात बोली। तो फिर हल्फनामे में उन्होंने ये हल्फना नहीं किया कि भाई उन्होंने इस बात उन्होंने मोदी जी से माफी नहीं मांगी। उन्होंने बोला कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, दैट्स इट। उन्होंने रोष जताया था, उसमें ये नहीं कहा कि मैं माफी मांग रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए तैयार है कि भाई तुमने जब कि मैंने सिर्फ उल्लंघन किया उस बात का, मैंने सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया, ना कि मोदी जी का। मोदी जी के लिए वो अब भी बोल रहे हैं कि राफेल मामले के अंदर वो चोर हैं, मगर वो सुप्रीम कोर्ट को सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले का उन्होंने उल्लंघन किया था, ना कि मोदी जी से। मोदी जी से उन्होंने माफी नहीं मांगी है। तो जब आप पूरी डिटेल बोलिए, अधूरी मत बाद में बोलो। हलफनामे में जब बात सुप्रीम कोर्ट ने मांगी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी माफी नहीं मांगी है। उन्होंने सीधे, आप देखिए जाके, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मैंने मांगी, कल ही ना- अखबार ना ही पढ़ा मोदी देनी से- बात ना ही का। मोदी से मांगी उन्होंने माफी। मोदी से नहीं मांगी है, नहीं मांगी है। कोर्ट से मांगी है। मैं कोर्ट में ही उन्होंने रहता हूँ पूरा इसलिए मुझे दिखाया पता कि है। भाई ऐसा है। लेकिन उनसे हटिए, आप उन मुद्दों से सबसे बड़ी बात है रोजगार की है। रोजगार पे आते हैं। फर्स्ट बात मुद्दे की है। रोजगार की मैं बात बताता हूँ। मोदी जी ने बोला 56 इंच का सीना है। अमेरिका से बात करी कि हाफिज सईद के मामले में उसको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने में लगे हुए हैं। अमेरिका साथ दे रहा है, मैं साथ हूँ। मगर अमेरिका ये साथों साथ बोला है जिसके ईरान से, इंडिया के पुराने संबंध है ईरान से इंडिया के। मगर अमेरिका बोल रहा है कि तू उससे डायरेक्ट पेट्रोल नहीं खरीद सकता। भाई क्यों? कांग्रेस के टाइम में लास्ट टाइम 140 बैरल प्रति बैरल पेट्रोल था इंडिया के अंदर जब कांग्रेस गई थी। उस टाइम में कांग्रेस 65 आई थिंक लास्ट प्राइस गई थी। आज प्रति बैरल है, अगर एवरेज लगाया है 5 साल का तो $45 प्रति बैरल। उसके बावजूद अभी पेट्रोल हो रहा है 75, और अभी माशाल्लाह अभी आप देख चुके हो इसके बीच के अंदर भी 80, 85, 90 तक गया है और ऊपर हो रहा है, जबकि नीचे आना चाहिए। आपका मैं नाम जानना चाहूंगा। शाहजेब। साजिब, बहुत अच्छा। एक सवाल और है मेरा। जी, पूछिए। ये कहते हैं कि जब बीजेपी सरकार आती है, ये कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि जब बीजेपी सरकार आती है तो मुस्लिम खौफ में आ जाते हैं। ना। ऐसा कुछ है? देखिए 70 साल का इतिहास हो चुका है हिंदुस्तान का। गवर्नमेंट आई है गई हैं, कोई मज़हब के नाम पे मांगता है, कोई किसी में नाम पे मांगता है। ऐसा कुछ ही नहीं है कि मुस्लिम कोई खौफ में है। हाँ, एक वो खौफ में नहीं है, वो चिंतित हैं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर, वो जो लोग वोट दे रहे हैं एक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व नाम के, वो चीज़ इंडिया में नहीं चलती। इंडिया की खूबसूरती है कि वो बहुत सारे धर्म हैं। जहाँ पे एक धर्म हुआ है वो देश कभी सक्सेस नहीं हुआ। चाहे मुस्लिम कंट्री कोई सी भी ले लो, आज सीरिया, लीबिया, लेबनान, आज सारे देश ख़त्म हो चुके हैं। अगर आज इंडिया को कोई एक मज़हब के नाम पे एक ही मज़हब को लेके चलेगा तो वो चीज़ नहीं चलेगी। हिंदुस्तान की खूबसूरती धर्मनिरपेक्षता। जब संविधान का फर्स्ट पेज होता है तो उसमें भी लिखा हम सब एक ही हैं, उसके मामले में लिखा गया है। आप ये कैसे बोल सकते हो? आज मोदी जी के नीचे के सांसद आए दिन बोलते रहते हैं कि हम ईसाइयत और इस्लामियत को ख़त्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मोदी जी को, उनको कोई राइट्स नहीं है, मोदी जी को कोई हक नहीं है कि उनको मना करेंगे तुम ये क्यों बोल लो। कभी कोई बोल देता है कि संविधान चेंज करेंगे। भाई संविधान क्यों चेंज होगा? तो आपको लगा 5 साल में जिस तरीके से मोदी सरकार, अब कह सकते हैं जाने के कगार पर तो नहीं है, लेकिन चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद आए या ना आए वो तो अलग है, फैसला जनता का फैसला है। 23 मई के बाद साफ तौर पर बात सामने आएगी। मगर ये है कि क्या आपको लगा 5 साल में ऐसा खौफ कहीं दिखा? देखिए, अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो हाँ, सिटीज़ के अंदर कहीं नहीं दिखा, बट हाँ गाँव के अंदर जहाँ दिखा, जैसे बीफ के मामले में मॉब लिंचिंग हुई बिना बात के। एक जहाँ आप मज़हब से जोड़ के देख रहे हो, बीफ के नाम पे आप 40 लोगों को मार चुके हो, अखलाक को, जुनैद को, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मार चुके हो। आप दलितों को मारे यारो बिना बात के। एक फालतू के झूठे राष्ट्रवाद को आप फैला रहे हो, वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो अपने देश के हित में ही नहीं राष्ट्रवाद है। अगर वही इतना ही कर रहे हैं तो जाके बॉर्डर पे लड़ो। वो चीज़ तो वो कर नहीं रहे, नॉर्मल लोगों को मार रहे हैं, जो गाय पालने वाले उन्हें मार रहे हैं। अगर राष्ट्रवाद है, अगर माता मान तो एक तरफ तो बीजेपी के लोग ये बोलते कि गाय हमारी माता है, और एक तरफ जो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री थे गोवा के, पर्रिकर जी, वो डेथ हो चुकी है, बट उन्होंने बोला कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। मोदी जी 3500 गाय अफ्रीका को गिफ्ट में देते हैं, जहाँ पे पता है कि वो बीफ खाने वाला देश है।
तो ये दोहरा फेस समझ में नहीं आता कि वोट के लिए मांग रहे हैं और या अंदर से कुछ हो रहे हैं, समझ में नहीं आती चीज़। ग्राउंड लेवल पे ये देखा है कि हाँ गाँवों के अंदर अभी थोड़ा माहौल है। मेरा सवाल है कि दक्षिण कोरिया की बात करें या फिर किम बात जोंग, करें हाँ, रूस की की, या कई ऐसे देश व्लादिमीर हैं पुतिन की। हाल ही में जो अफगानिस्तान से जी। एक अवार्ड मिले हैं पीएम मोदी को, और वो चुनावों के दौरान मिले हैं। विपक्ष जी। ये कहता है कि इस दौरान जो ये अवार्ड मिले हैं कहीं ना कहीं ये उन पर गहरा पड़ सकता है। देखिए बात सुन, आपने अफगानिस्तान का बोला और कौन से देश के बोला? दक्षिण कोरिया की, और तीसरा देश रूस की बात बोली, फिलीपींस ने भी दिया है। फिलीपींस ने दिया। चलिए ठीक है। लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट आ रही थी, मोदी लहर चल रही थी, तो उस टाइम में गूगल पे सर्च करते थे तो राहुल गांधी के नाम पे आता था पप्पू के नाम सर्च किया तो राहुल गांधी आता था। आज आप गूगल पे जाइए और वर्ल्ड लार्ज जो जिसने सबसे ज़्यादा जिसने फेंका है, आप उसका नाम डालेंगे तो आज मोदी जी का आता है। देखिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़। आपको लगता है हिंदुस्तान में 100 सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ बनी है? मुझे तो नहीं लगता। वाराणसी आज एक सैनिक खड़ा हुआ था। मोदी हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक सैनिक खड़ा हुआ। स्किल इंडिया का मोदी जी ने कहा था, आज उन्होंने 2016 की गाइडलाइंस निकाली है, उसके अंदर उन्होंने कहा है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जो कि स्किल इंडिया के अंतर्गत सभी जितने भी यूथ से उनको ज्वाइन करना चाहिए। जब 2007 के अंदर यूएसए हमारा रिसेशन में गया था, ये पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला था, इसी इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेल ने उसे बाहर निकाला था। आज जिसके लिए मोदी जी कह रहे हैं तो लोग उस चीज़ को कर नहीं रहे हैं, और जिसके लिए नहीं कह रहे हैं आप उसके लिए कह रहे हैं कि डिजिटल नहीं किया इंडिया या फिर स्किल इंडिया कहाँ किया। जब आप उस चीज़ को ज्वाइन ही नहीं करेंगे, जब इस चीज़ को आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि फिर मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? काम तो आदमी को करना पड़ेगा ना। अंकल जी आप भी बोले, अंकल जी इधर आइए थोड़ा सा। हाँ इधर आइए आप। हेलो, बात ये है पाकिस्तान हमेशा क्या वो बोले ये करेंगे वो करेंगे, और हाफिज सईद क्या खुलेआम वो बोलते थे। आजकल वो और सिस्टम नहीं है, वो छुप के रह रहे हैं। पहले जैसे खुलेआम बोल रहे हम इंडिया के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, हन करेंगे तन करेंगे, लेकिन वो आप छुप के खुद ही अंदर बैठा है। तो ये पावर तो मोदी जी ने किया है ना। मोदी क्यों जिंदाबाद? कुछ तो उसका तो होगा, उद्देश्य तो होगा कि मोदी क्यों जिंदाबाद, क्या हुआ है? बंदा का जो पैसे मिले। एक सेकंड। Zero घमंड, अच्छा, zero घमंड, and he always interact with each and every person. और महिला Personally. सशक्तिकरण की बात को लेकर बात की जाए तो कुछ लगा महिलाओं को एक ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कुछ काम हुआ? Sukanya, सुकन्या one of the best example for Modi. And what I feel that Modi is a very simple and kind-hearted person, and is a very good to be the prime minister again. कांग्रेस कहती है कि भाई वो तो जुमलेबाजी करते हैं, कुछ होता ही नहीं है, कांग्रेस तो कहीं राष्ट्रद्रोह कानून को हटाने की बात कर रहे हैं वो। Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and her daughter Priyanka Gandhi, तीनों फर्जी। According to my opinion, I don't think what other think this, but I want Modi. As a youth, I want Modi again. And I think my whole college will vote for Modi. All the कौन सा कॉलेज है आपका? Kanodia. I think because I am giving vote for the first time. I am turned 18. Yeah. So I think that all youth will. शिक्षा की, अगर शिक्षा की बात करें, रोजगार की चलो चर्चा हो ही रही है, लेकिन शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा को लेकर कुछ हुआ 5 साल में या फिर इस बार कुछ होने के लिए? I think that Modi will definitely do to improve the education system. First of all, there would be equality in the education system. No reserved seats would be there. Let me complete first. I am talking. Don't interrupt. आपने कहा कि मतलब आरक्षण को लेकर जो बात थी शिक्षा में वो हटा दी गई है, Modi लेकिन will सब एक definitely political बात है। work on it. I am sure that he will work on it. अगर जी एक सवाल हो रहा है, आप जाए ना थोड़ा सा इधर रहे। हाँ। एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ एक साथ, और वो लहर चल रही है दबा करके, और सबसे पहले तो स्ट्राइक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद तो थोड़ी और ज्यादा ही उमड़ पड़ी है लहर। तो विपक्ष कह रहा है कि भैया हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। विपक्ष के बाद तो कुछ है ही नहीं। 70 ईयर्स उन्होंने राज किया, और सारे पैसे, कितने सारे पैसे मोदी एक के बाद एक कर, राफेल हेलीकॉप्टर आया और डिफेंस के इतने खर्च किया है। हाँ चलो, कोई भी गवर्नमेंट आए सर्विस तो कमी है, ये मानता हूँ। हाँ, लेकिन इन्होंने जो सारे फील्ड में काम किया विद इन 5 ईयर्स, जो वो 70 ईयर्स में नहीं कर पाए,
और वो जो भी मिनिस्टर आ रहे थे सारे लेके पैसे है जेब में डालते हैं, पैसे है जेब में डालते हैं। और मोदी क्या करते हैं, हमारे पास जेब है तो दे दो, हमारे पास पैसे है दे दो, इसमें सारे बात आ गया। अभी मसूद अजहर पर जो बैन लगा है इसके बाद एक बात और उठ रही है। मोदी जी तो साफ कह रहे हैं कि मतलब कई बीजेपी के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी की जीत है, बीजेपी की जीत है, लेकिन कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी भी जीत है। एक बात बताइए, ये डिसीजन तो उधर हुआ ना, डिसीजन उधर हुआ, इनका हाथ में क्या है? ये सबको पॉलिटिक्स में सब एकजुट किया। हाँ हाँ, ये सबको एकजुट किया, डिसीजन उधर हुआ, ये बोल रहे नहीं मोदी ने कराया, ये कोई बात हुआ? तो अभी 23 को रिजल्ट आएंगे और ये जितना दिन जिएंगे उतना दिन ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अच्छा, ये है आपके हिसाब से मोदी जो है मतलब एक बड़े अच्छे नेता हैं। ये तो है ही, ठीक है। ये तो है ही। एक सवाल ये है आपसे, चलो कि यहाँ पर रोजगार की बात होती है, रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, लेकिन ऐसा कहीं सामने नहीं आता, ये विपक्ष का कहना है। आपको क्या लगता है? रोजगार क्यों नहीं आए हैं पर वो प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहे। अगर इस देश का आम आदमी करप्ट है तो फिर क्या हो सकता है? इन्होंने जो आदमी आज की डेट में परेशान कौन है? परेशान सिर्फ वो है जो नंबर 2 का काम धंधा कर रहा था। जो नंबर 1 का धंधा करने वाला वो आज भी दिक्कत में नहीं है। नोटबंदी से कुछ फायदा हुआ आपको? हमें क्या फायदा होना, देश को फायदा होना था, पर लेकिन बैंकिंग सिस्टम ने फायदा होने नहीं दिया ना। जितनी ब्लैक करेंसी निकलनी थी वो कहाँ से निकली? बैंकिंग सिस्टम ने आपको 4000 देने थे, 2000 दे के चलता करा, पर लेकिन 2500 किसी और को दे दिए। तो बैंकिंग सिस्टम को मोदी क्या करता? अगर सारे बैंक ऑफिसर्स को हटा देता तो वो उसके एंटी हो जाते, सिस्टम कैसे चलता? तो रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार में तो कहीं दिख नहीं रहा है साफ तौर पर। दिख नहीं रहा है, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ठीक है कुछ लोगों की नौकरियां गई हैं, कि सिर्फ किन की गई हैं? भाई एक बात बताओ, जो सरकारी सिस्टम में किसी की नौकरी गई है सरकारी सिस्टम में से? कहीं किसी की गई है ना? सिर्फ जो अनस्ट्रक्चर्ड जो धंधे थे वो थोड़े वैधानिक तरीके से चल रहे हैं। हाँ, उन धंधों में जो लोग बाग इन्वॉल्व थे वो थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं। जैसे हाँ, या आप ये कह दीजिए प्रॉपर्टी सेक्टर में डीलर्स और वो लगे हुए थे, वो क्या कर रहे थे? आज की डेट में यूज़र है जो प्रॉपर्टी का परचेजर है, यूज़र है। पिछले टाइम में क्या था? इन्वेस्टर था। इन्वेस्टर को क्या था? रात को खरीदा, सुबह को 2 लाख बढ़ गए, चल भैया भैया। अब उनकी वो धंधे बंद हुए हैं। अच्छा, वो धंधे बंद हुए हैं, लेकिन हमारे साथ और भी हैं कुछ लोग। आप थोड़ा साइड में आ जाएं। आप बताएं सर, क्या इस बार क्या मुद्दे हैं जो वोटिंग करने जा रहे हैं? आप एक बड़ा पर्व है कह सकते हैं, लेकिन क्या क्या कहेंगे? इनको लो बॉस को। ना, फिर भी बताएं आप। अरे मैं क्या सर वोट देना, पहली बात तो हम मोदी जी को या राहुल को वोट नहीं देते। राहुल जी, हम वोट देंगे हमारे सांसद को, जो यहाँ से सांसद चुना जाएगा। मोदी जी हमारे पास काम करने नहीं आएंगे। पहली बात तो 545 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से सिर्फ 1 सीट मोदी जी की है। मोदी जी सिर्फ साइन काम करने के काम आएंगे। 544 सीटें जो होंगी उन पे लोग डिसाइड करेंगे, मोदी जी, फिर वो मिलके मोदी जी को डिसाइड। मोदी जी तो एक बात और कहते हैं, जिससे सभा आपने देखा भी होगा, जब सभा खत्म होती है तो कहते हैं जनता से कि जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे तो सीधा सीधा मेरे खाते में वो वोट चला जाएगा। तो सर 125 करोड़ की पॉपुलेशन है इस देश के अंदर, सिर्फ एक मोदी जी फेस रहेगा कि हम ये नहीं बोलते कि कांग्रेस को वोट दो, मगर सर कम से कम बेस देख के तो बात करो। कोई काम कर रहा है तो वोट दो। हम ये नहीं बोलते अगर मोदी जी वोट अगर काम करते हैं तो बेशक वोट दो, गलत नहीं है। थोड़ा इधर आए मैम, इधर आ जाए थोड़ा सा, आप भी कुछ बोलें। वो गलत नहीं है, अगर वो वोट दे रहे हैं तो बेशक दें, वो उनका राइट है, वो उनको दे सकते हैं। मगर आप किसी को आप क्रिटिसाइज करके कि वो गलत थे, वो गलत थे, वो गलत थे, अरे नहीं, ये भी अगर काम नहीं करेगा तो ये भी गलत है। आप इसको अच्छा नहीं बोल सकते। मोदी जी ने अगर काम करा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करा तो अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्या गलत है? ये हमारा राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया, आर्टिकल 19 की आर्टिकल 14 के अंदर ये चीज़ है कि हमें राइट्स है। मगर आज अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हो। आपको राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि अगर आप पक्ष में बोल लो मोदी जी को तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। लेकिन जब आप राष्ट्रद्रोह कानून हटाने की बात करते हो फिर क्या कहोगे? सर राष्ट्रद्रोह कानून की बात रही ऐसी कि राष्ट्रद्रोह कांग्रेस ने जो बोला है ना सर, मैं नहीं बोला, कांग्रेस का भी डिटेल में कोई नहीं है, मैनिफेस्टो में उनका है। राष्ट्रद्रोह का उन्होंने क्या बोला है सर, आप डिटेल में जाओ। 5 साल के अंदर पता है क्या हुआ कि आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे। सर आप तो खुद मीडिया से हो, परसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा और
एक एनडीटीवी के और रिपोर्टर थे। मीडिया की तरफ तो नहीं बात जाएंगे नहीं, बात तो हमारा। सुनिए सर, वो राइट था ना उनका कि वो बोल सके, क्रिटिसाइज कर सकें, बोल सकते थे ना। उनको क्यों रातों रात डिसमिस किया गया, क्यों उनके ऊपर केस चलाया गया? ये सर किसी गवर्नमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो अपना राइट है। आप उसे देशद्रोही नहीं बोल सकते कि वो देशद्रोही हो गया। आज की गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट ये कर रही है कि अगर आप उस गवर्नमेंट के खिलाफ बोल लो, या तो आपको देशद्रोही बोल दिया जाता है, आज या तो जेलों में बंद कर दिया जाता है या मारा जाता है। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। हो रहा है सर। ऐसा हो रहा नहीं है सर, ऐसा नहीं होगा। क्या ये तो कह रहे हैं साहब कि भैया नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? किसको किया? कभी बोला कांग्रेस कभी चोर है, वो बोल रहे सामने खड़े होकर राहुल गांधी के पीएम चोर है। वाई? पीएम ने कभी चोरी करी? कभी भी कोई उसके अंदर देशद्रोह के अंदर आया कि हाँ मैं चोर हूँ? कभी प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं आया। इतना ही कहूँगा। इससे नरेंद्र मोदी वेरी गुड। अच्छा, नरेंद्र मोदी वेरी गुड। हाँ, आप बताएं अंकल जी, आए हैं, ये भी बताएं कुछ। क्या मुद्दे इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं आप? क्या मुद्दे हैं? मोदी की तो देशभक्ति होनी चाहिए, और तो क्या होनी चाहिए। अच्छा, मोदी के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। और क्या, हर आदमी को देशभक्ति होनी चाहिए। किस मुद्दे को लेकर देशभक्ति जता रहे हैं आप? देशभक्ति क्या है, सभी से क्या होनी चाहिए देशभक्ति। क्या ऐसा क्या हुआ 5 साल में जो कि देशभक्ति जागृत हुई? जाके तो है ही, और कैसा क्या। इसका सर्जिकल स्ट्राइक उससे हुई है बस? सर्जिकल स्ट्राइक से भी, और दूसरे आतंकवादी काहे को मार रहे हैं बेकसूर लोगों को। अच्छा, रात चलते आदमी को काहे को मार देते हैं। कश्मीर के अंदर मोदी ने इतना अच्छा काम किया, फिर भी उसी को खिलाफ कर रहे हैं लोग बाग। तो ये थी साफ तौर पर यहाँ की जनता की राय। यहाँ पर आपको बता दूं 2018 में जो हाल ही में विधानसभा के जो नतीजे आए थे, और उसमें कांग्रेस को हालांकि जीत मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो ये सीट है, यहाँ जो जयपुर की जो शहर की सीट है, यहाँ पर बड़ा मुकाबला था, और यहाँ से कांग्रेस को जो है 8 में से विधानसभा सीटों में से 5 सीटें मिली थी, मगर जो वोटिंग प्रतिशत था वो बीजेपी के खेमे में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस बार जो वोटिंग है वो राष्ट्रवाद पर होगी, या फिर रोजगार पर होगी, या शिक्षा के मुद्दे पर होगी। ये 23 मई के बाद फैसला होगा, और कल वोटिंग होगी, ये सामने भी आ जाएगा। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, राजस्थान।